नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आपका हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनके एक गलत कदम की वजह से उनका दांव उल्टा पड़ जाएगा और उस दांव की वजह से सीधा सीधा कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चुनौती मिल जाएगी। क्योंकि इस वक्त जो मीडिया में जो इस वक्त माहौल दिखाया जा रहा है उससे कहीं न कहीं ये साबित होता है, ये मैसेज जाता है कि इस पूरे प्रकरण में अशोक गहलोत जी ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को चुनौती दी है। मामला चूंकि गहलोत वर्सेस सचिन पायलट था, लेकिन मीडिया में जो दिखाया गया है उससे मैसेज ये जाता है कि गहलोत वर्सेस कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, इसलिए ये अशोक गहलोत जी का दांव जो है उल्टा पड़ गया। इसी के मामले में है हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए। साथियों, अशोक गहलोत जी को राजनीति का जादूगर कहते हैं। कभी सपने में भी नहीं गहलोत साहब ने सोचा होगा कि इस बार का जो हमारा दांव है वो उल्टा पड़ जाएगा। करना कुछ और चाह रहे थे, हो कुछ और गया। सचिन पायलट जी के चक्कर में अशोक गहलोत जी ने वो काम कर दिया जो खुद ही वो हाशिए पे चले गए। पूरे मामले में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से सोनिया जी ने प्रभारियों को भेजा था एक लाइन के प्रस्ताव के लिए और अशोक गहलोत जी के समर्थक विधायकों ने मना कर दिया था और दूसरे मंत्री जो धारीवाल हैं उनके घर पे जाके सारे इकट्ठे हो गए थे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो गया है अशोक गहलोत जी के ऊपर। आज अशोक गहलोत जी के समर्थक विधायकों और मंत्रियों ने उस एक लाइन के प्रस्ताव पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन अशोक गहलोत जी वो दिन भूल गए 1998 में जब कांग्रेस ने वहाँ के कद्दावर नेता श्री परशुराम मदेड़ा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में कांग्रेस को बम्पर सीटें आई थी। 200 में से 153 सीटें आई थी और जाहिर सी बात है कि चूंकि परशुराम मदेड़ा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था तो संभावना प्रबल यही थी कि परशुराम मदेड़ा जी ही राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे। और हालांकि वो शीर्ष नेतृत्व के भरोसेमंद भी थे, लेकिन अशोक गहलोत जी ने उस वक्त शीर्ष नेतृत्व से कुछ ऐसी सांठगांठ की जिसकी वजह से शीर्ष नेतृत्व ने परशुराम मदेड़ा को विधायक न बनाकर एक लाइन के प्रस्ताव पे साइन कराया सबसे विधायकों से और सीधी घोषणा ये हुई कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी बनेंगे। लेकिन पर इतना सब होने के बाद परशुराम मदेड़ा जी ने उफ तक नहीं की, एक शब्द कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ नहीं बोला। ये वफादारी होती है। और उसके अलावा बगैर विधायक बने गहलोत जी को विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है और कांग्रेस राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत जी पहली दफा मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। जबकि मुख्यमंत्री बनना था परशुराम मदेड़ा जी को, अब संतुष्टि के लिए उनको जो है विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो इस वक्त ये चर्चा में चल रहा है मीडिया में, जो गहलोत जी परशुराम मदेड़ा जी को साइड में करके पहली दफा मुख्यमंत्री बने थे एक लाइन के प्रस्ताव पर, और आज उन्हीं गहलोत जी ने या गहलोत जी के समर्थकों ने उस एक लाइन के प्रस्ताव का बहिष्कार कर दिया। इस पूरे मामले में एक बात स्पष्ट है, गहलोत साहब चाहे कितना भी ये कहें कि हमने नहीं किया, विधायक मेरे हाथ में नहीं थे, लेकिन सारा पूरा प्रकरण गहलोत जी के इशारे पर ही हुआ है क्योंकि उनके समर्थक थे। उनका सीधा कहने का मतलब था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री ना बने, लेकिन इसका गलत मैसेज गया। मैसेज ये गया कि सचिन पायलट जी के चक्कर में उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को चुनौती दे दी। ये मैसेज चला गया। अब चूंकि जैसा सभी को मालूम है कि कल सोनिया जी से मुलाकात हुई, गहलोत जी ने इसके लिए माफ़ी भी मांग ली। अब क्या होता है बात के वसा है, लेकिन एक चीज़ क्लियर होगी कि कांग्रेस का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है वो अशोक गहलोत जी लड़ने नहीं जा रहे हैं और मुख्यमंत्री के ऊपर संशय है। 2-3 दिन में ये भी क्लियर हो जाएगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 2-3 दिन में इसके ऊपर जो बादल छाए हुए हैं वो भी छट जाएंगे। लेकिन लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि आज जब आपकी नौबत आई आला कमान को भरोसे में लेने की, अगर आप अशोक गहलोत जी ये कहते थे कि अगर कभी भी सोनिया जी को कभी हमारा इस्तीफा चाहिए तो मेरे जेब में रखा है, और आज इस प्रकार से बगावती तेवर दिखाए, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत जी की छवि पर असर पड़ा है। अशोक गहलोत जी पर जो गांधी परिवार आंख बंद करके भरोसा करता था, जो कांग्रेस के जो नेता या जो कार्यकर्ता भरोसा करते थे, उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ा है। कहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव, कहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे थे और एट द लास्ट क्या हुआ, मुख्यमंत्री के
पद पर भी सवालिया निशान लग गया है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।